आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज में आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा और हम आपको दिखा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर से। दोस्तों, क्षेत्र की जनता का इंतजार खत्म हो चुका है और आज 15 जून 2026 का दिन है और आज यहां से पहली फ्लाइट लखनऊ के लिए उड़ान भर चुकी है यहाँ के क्षेत्र के किसानों को लेकर। तो दोस्तों, जो बेसब्री से इंतजार था वह सभी आज इंतजार भी खत्म और यहाँ से फ्लाइटें उड़ान भर चुकी हैं। जैसा कि क्षेत्र के दबंग विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह क्षेत्र के किसानों को लेकर पहुंचे हैं लखनऊ के लिए। तो दोस्तों, देखते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय विधायक जेवर श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग श्री आरके सिंह जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो एयरलाइंस और श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से इस मंच का स्वागत करेंगे और औपचारिक स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे मध्य माननीय विधायक जेवर श्री धीरेंद्र सिंह जी हैं। आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन आपका। मैं अनुरोध करूंगी श्री दीपक कुमार जी से, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन और आईआईडीसी के माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी श्री आरके सिंह जी, सीईओ येडा के मंचासीन माननीय विधायक श्री धीरेंद्र सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। आपसे पुनः अनुरोध करूंगी कि मंचासीन अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग श्री दीपक कुमार जी का स्वागत अभिनंदन करें। आपसे पुनः अनुरोध है कि मंचासीन श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन आपका। और अनुरोध ऑफिसर जेवर रिवर एयरपोर्ट के मंचासीन श्री आरके सिंह जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो एयरलाइंस, आपका स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन। और इस औपचारिक स्वागत के बाद मैं अनुरोध करूंगी अपर मुख्य सचिव महोदय नागरिक उड्डयन श्री दीपक कुमार जी कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय विधायक जेवर, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो मिस्टर आरके सिंह सर, एडवाइजर सर, सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, सीईओ ईडा, सम्मानित कृषक भाइयों एवं बहनें, ज्यूरिख इंटरनेशनल के अधिकारीगण, मैं आप सभी का इस ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व वेला में स्वागत करता हूं। अभी तक जो सपनों की उड़ान थी वह आज वास्तविक उड़ान बनी है। पहली उड़ान से भूमि दाताओं को सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समावेशी विकास के आह्वान पर भूस्वामियों ने अपनी सहभागिता दी। एविएशन क्षेत्र में दुनिया के सर्वोत्तम कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने इसका निर्माण किया। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की प्रगति में यह एक मील का पत्थर है। मई 2018 में भारत सरकार के सैद्धांतिक सहमति 25 नवंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास और 28 मार्च 2026 में लोकार्पण 1 रनवे एवं 1 करोड़ 20 लाख क्षमता के साथ ऑपरेशनल यह एयरपोर्ट अंततः 5 रनवे और 22 करोड़ 50 लाख पैसेंजर क्षमता के साथ तैयार होगा। अनूठा नियोजन,
पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया, प्रोजेक्ट क्रियान्वयन की अभूतपूर्व गति, उत्कृष्ट तकनीक का प्रयोग, विश्व स्तरीय गुणवत्ता, किसान भाइयों की सहभागिता, भूमि अधिग्रहण और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल, एविएशन फ्यूल फार्म, इन फ्लाइट किचन फैसिलिटी, MRO, कनेक्टिविटी में रोड, एक्सप्रेसवेज, रेल, मेट्रो, रैपिड रेल, इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बिजोड़ कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की पहचान है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का परिणाम है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास, साझेदारी एवं विकासोन्मुख परिवर्तन का उत्सव है एवं पूरे प्रदेश की ओर से किसान भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। एसीएस सिविल एविएशन के तौर पर मैं आह्लादित एवं गौरवान्वित हूं कि मैं इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, सम्मानित किसान भाइयों बहनों, माननीय विधायक जेवर का पुनः आभार एवं स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी मंचासीन श्री आर.के. सिंह जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो एयरलाइंस, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय श्री खन्ना मंत्री जी, जेवर के विधायक धीरेन्द्र जी, दीपक जी, अवस्थी जी और सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनना इंडिगो के लिए एक अत्यंत सम्मान की बात है। मैं उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति में साझेदार बनने का यह अवसर आपके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपका दृष्टिपूर्ण नेतृत्व और जन सेवा के प्रति आपका अटूट समर्पण हम सभी को निरंतर बेहतर करने और अपेक्षाओं से आगे बढ़कर कार्य करने की प्रेरणा देता है। आज का दिन वाकई एविएशन के इतिहास में, भारत के एविएशन के इतिहास में एक बहुत ही एक विशेष दिन है सर, क्योंकि ये जो कल्पना और जिसकी कल्पना और संरचना, इसको एक्चुअली आज एक तरह से जब वहां पे फ्लाइट से मैं जब लैंड किया उस एयरपोर्ट पे और फिर वहीं से टेक ऑफ किया, तो मैं पहला पैसेंजर हूं शायद जो टेक ऑफ और लैंड दोनों कर चुका उस एयरपोर्ट पे। तो एक बड़ी इमोशनल सी भावना हुई, इसलिए क्योंकि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रेयर होता है। एविएशन से जुड़े हुए हम लोगों ने सर 900 जहाज अभी ऑर्डर किया हुआ है, 60 जहाज वाइड बॉडी आ रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं साथ देगा तो इसको हम लोग आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो ये आज के दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज ही के दिन हम 4 शहर, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद और बेंगलोर, ये 4 शहर को जोड़ दिया आज से। कल से 4 और शहर जुड़ जाएंगे और ये महीना खत्म होते होते सर आधे जुलाई तक ये 15 शहरों से जुड़ चुका होगा, 15 शहरों से जुड़ चुका हो। और आपको मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं सर कि ये तो 15 शहर जुड़ेंगे, लेकिन उसमें भी कई शहर ऐसे हैं जिनमें 2-2 फ्लाइटें, 3-3 फ्लाइटें हो जाएंगी। तो ये तो एक फाउंडेशन है। इसके बाद तो सर एक बार जब ये फाउंडेशन बन गया तो उसके बाद फिर नए नए शहर को जोड़ना वो अपने आप ही स्वाभाविक है कि वो जुड़ते रहेगा और ये काम आगे बढ़ेगा। और ये केवल सर एयरपोर्ट के विषय में केवल एयरलाइन का ही नहीं है कि हम यहाँ से जोड़ेंगे, ये तो पूरे एक इकोसिस्टम बन जाता है। इसमें हम जरूर देखेंगे कि अब इसमें आगे MRO के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें हम देखेंगे कि पायलट के ट्रेनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इन फ्लाइट केटरिंग के लिए हम वहां पे लैंड देखेंगे। तो कई सारी ऐसी संभावनाएं हैं और जिससे डेफिनेटली सर उस एरिया का विकास में मदद मिलेगा और साथ साथ वहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत स्कोप है, बहुत सृजन होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ सर पुनः एक बार आपको मैं धन्यवाद करता हूं और जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी बेहद सक्रिय और ऊर्जावान माननीय विधायक जेवर विधानसभा क्षेत्र श्री धीरेन्द्र सिंह जी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सर्वमान्य नेता और जिनकी वजह से आज जेवर ने वो मुकाम हासिल किया है, वहां से हम पहली उड़ान में बैठकर आए, ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं। चूंकि कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद मैं
राजनीति के नहीं, आप लोगों की सेवा के लिए बना हूं, जिनका मैं बेहद सम्मान करता हूं और जिनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय सुरेश खन्ना जी, जो वित्त मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, अच्छे कार्य करने की संस्कार सीखते हैं। मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा कि उन जैसा मंत्री मुझे मेरे दूसरे कार्यकाल में भी मिला और उनकी प्रेरणा से हम जनता के हित में बहुत अच्छे काम कर पाते हैं। मैं उन्हें हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। मंच पर विराजमान ACS नागरिक उड्डयन दीपक कुमार जी और RK सिंह साहब, जो इंडिको के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अवनीश अवस्थी जी, जिन्हें हमेशा जेवर के विकास की बड़ी चिंता रही, और नीचे बैठे हुए हमारे सुरेंद्र जी, अमित जी, CEO शैलेंद्र भाटिया जी, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य किसान भाइयों, मातृशक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस बेड़े में किसानों के ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी उम्र 102 से 105 साल के बीच में। ऐसे किसान भी हैं जैसे बलभद्र जी हैं, खटीक समाज के हमारे चरण सिंह जी हैं, और 99.9% ऐसे किसान हैं जो आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठे, और मुझे उम्मीद कम है कि वो आगे भी कभी हवाई जहाज में बैठ पाते। तो आज जो एहसास और सुकून मैंने उनके चेहरे पर देखा, तो अनायास ही आपकी तस्वीर मेरे जहन में आई, और बारंबार जेवर क्षेत्र से एक आवाज यही निकली कि हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारे जेवर को आज दुनिया के उस मानचित्र पर ला दिया है जहां सर्वत्र जेवर ही जेवर गूंज रहा है। मैं हृदय की गहराइयों से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और उन हजारों लाखों किसानों के नेतृत्व के रूप में आपका पुनः हृदय की गहराइयों से आभार करता हूं कि आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन बना, मुझे नहीं लगता दुनिया के और देश के इतिहास में कहीं किसी मुख्यमंत्री या नेता का यह विजन रहा हो कि वो किसान भाई जिनकी जमीनों पर परियोजनाएं पल्लवित और पुष्पित होती हैं, उन्हें भी विकास की उस दौड़ में आगे बढ़ाया जाए और उन्हें भी हवाई जहाज में बैठने का मौका दिया जाए, ताकि वो गर्व महसूस करें कि जिस जमीन को हमने अपने पसीने से सींचा था और जिस जमीन पर हमने हल चलाया, फावड़ा चलाया, आज हम उसी जमीन से हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो ये सपना सिर्फ आपकी वजह से साकार हुआ है। इस किसानों के प्रतिनिधि मंडल में अनेकों ऐसे खेतीहर मजदूर भी हैं जिनके पास जमीन तो नहीं थी लेकिन वो विस्थापित हुए। ऐसी महिलाएं भी हैं जो गांवों में सफाई का काम करती थीं लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। कुल मिलाकर यह क्षण हमें प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से, और मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि राष्ट्र और प्रदेश के विकास के लिए जिन किसानों ने अपनी धरती को आपको समर्पित किया, वो आपका विश्वास था। किसान के लिए उसकी जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती, वह उसकी मां होती है, वह उसकी पहचान होती है, वो इसके पूर्वजों की स्मृतियां होती है, उसके बच्चों के भविष्य का आधार होती है। कहीं भी जमीन का अधिग्रहण होता है, एक पूरी जीवन शैली परिवर्तित हो जाती है। मैं जब गया एक गांव में, जयवीर सिंह जी कहाँ है रोही वाले, आपने हमें आधा घंटे का समय दिया, हम उसी में इसे समाप्त करेंगे। जयवीर सिंह जी खड़े हो जाइए। मैं जब महाराज इनके गांव गया तो ये बड़ी मुश्किल से मेरी पकड़ में आई सन 2018 में, और मैंने इन्हें एक अहमद सईद खान साहब चलाते थे एक आरा मशीन, वहां इन्हें पकड़ा। ये मुझसे इसलिए छिप रहे थे कहीं विधायक जी सहमति पत्र पे साइन ना करा लें। तो जयवीर सिंह जी बुजुर्ग हैं, इन्होंने मुझसे कहा भैया सल्फास खा लूंगा पर जमीन नहीं दूंगा। ये भावनाएं थी। अब मैं चाहूंगा माइक दे के वो अपने उद्गार आज के समय के जो विकास हुआ व्यक्त करें। माइक दिया जाए जयवीर सिंह जी। श्रीमान योगी जी, वो जमीन ते इतनो प्रेम हो कि मैंने भैया ते ही कही कि भैया मैं सरफाज खा लूंगा पर मैं जमीन नहीं लूंगा।
जब अहमद खां की ऑफिस में 12वें दिन भैयाई जब मेरे सामने सल्फाज खान लगे, मैंने कही भैया तुम इज्जत में समंदर हो और मैं तुम्हारे सामने तिनका हूं, पर उम्र में बड़ो हूं, मैं तुम्हें सल्फाज नहीं खान दूंगा। मेरे भैया ने मेरो हाथ 3 बार वचन भरवाए और फिर योगी जी आपकी भी मैंने बात सुन रखी है, टीवी में कम सुनू हूं, कम दिखे है कि आपने शुरू में कही कि मैं उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बना दूंगा। तो मेरे भैया ने आपके सहयोग से अपनी जान अर्पण कर दी, इतनी मेहनत करी ही कि और विधायक के कभी हमने सपने नहीं देखे, शकल नहीं देखी जीतने के बाद में। और मेरा भैया हर वक्त क्षेत्र में ही रहो, किसानन की सुनी और काम करी। बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके दर्शन के लिए बहुत इच्छुक हो, पर मेरा दिल घबरावे। अब भी भैया ने बहुत कोशिश करी है, जब तो मैं एयरपोर्ट में जहाज में भी इंदौर नहीं पहुंचे योगी जी क्रिया काज कर लगिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। आज का दिन केवल तारीख नहीं है, वह उन किसानों के जीवन का वह दिन है जो दिन विकास के इतिहास में भी, किसानों के इतिहास में भी, जेवर के इतिहास में भी और प्रदेश के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा होगा। क्योंकि जो वहां एयरपोर्ट बना है वो कंक्रीट और सीमेंट की इमारत नहीं है, वो उड़ान है इस उत्तर प्रदेश की। वो उड़ान है आपके उन सपनों की। आपको याद होगा 2017 से पहले वही जेवर जहां लूट की घटनाएं हुआ करती थीं, वह जेवर जहां आवागमन के साधन नहीं थे, मेरी बहन बेटियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान नहीं थे और हमारे बच्चे नौकरी करने जाया करते थे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, और रात को वापस आते थे ट्रेन से। उनकी क्या जिंदगी रही होगी पारिवारिक। तो मैंने उस जेवर को देखा है और आप लोग उसके साक्षी रहे। उसी जेवर में लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी चूंकि कानून व्यवस्था नहीं थी। 12वीं के बाद माता पिता घरों में बिठा लेते थे। मुआवजा मिला सन 2018 में और लड़कों ने शिक्षा को चुना, बच्चियों ने शिक्षा को चुना और वो आगे बढ़ी। जो पैसा किसानों को मिला उन्होंने उसे पढ़ाई में लगाया या अपनी जमीन को खरीदने में लगाया। तो मैं ऐसी एक लड़की जिसकी तकरीबन 6.25 बीघा जमीन गई थी, इस लड़की का नाम है, अब ये MBBS कर चुकी है उस मुआवजे के पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर हिरा राशिद। अब इसकी इच्छा समाज की सेवा करने की है और इसने भूरे भूरे शब्दों में कहा कि अगर योगी जी का राज इस प्रदेश पर नहीं होता तो मेरा सपना MBBS बनने का कभी पूरा नहीं हो पाता। हिरा राशिद, माइक दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिरा राशिद है और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिल रहा हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री करें। बीच में हमने स्वागत की कड़ी को छोड़ दिया था, वो छूट गई, उसे बाद में करेंगे। अब तो बोलने की कड़ी चल रही है। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारी पीड़ा को समझा, हमारे विश्वास को सम्मान दिया और हमारे त्याग को इतिहास का हिस्सा बना दिया। ऐसा इस प्रदेश के इतिहास में तो कभी संभव हुआ नहीं।
मैंने उन किसान माताओं की आंखों में आंसू देखे हैं जो कहती हैं कि हमने अपनी जमीन तो दे दी थी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे उसी जमीन से बने एयरपोर्ट से एक दिन हवाई जहाज में बैठकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने जाएंगे। ऐसी अनेकों मेरी माता बहनें यहां बैठी हुई हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा रीता जी से, जिनकी पहले फेज में जमीन गई थी, वो आज की हवाई यात्रा से कैसा महसूस कर रही हैं और उन्हें अपने क्षेत्र का विकास देखकर पुराने जेवर और आज के जेवर में क्या बदलाव महसूस हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले अभिवादन करते हैं सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत अभिवादन है और जितने भी यहाँ पे शासन और प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं ना, उन सभी को एक बार नमस्कार करती हूँ। मेरी शादी सन 97 में हुई थी यहाँ पे। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए या खुद जाना पड़ता था या कहीं और। जो बच्चे बाहर निकल गए वही मतलब निकल पाते थे, वरना गांव के लोगों के लिए कोई वो नहीं था। लेकिन अब 2018 के बाद जो यहाँ पे एकदम से कनेक्टिविटी जो बढ़ी है, उस वजह से लोगों को, बच्चों को इतनी सुविधाएं हुई है कि वो आगे तक की ऊंची पढ़ाई में तक जा सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये जो एयरपोर्ट की जो आपने करी है, अब तक लगभग मेरे ख्याल से 88-90 के करीब हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट बन चुके होंगे। लेकिन कभी भी किसी को मौका नहीं मिला कि पहली फ्लाइट में और किसान वहां तक पहुंचे हों जहां तक हमको आज पहुंचाया है। मतलब हमारा जो आप तक पहुंचने का जो सफर है, उसको इतना आसान बनाना माननीय विधायक जी की तरफ से है। मतलब उन्होंने हमारे सफर को बहुत आसान बना दिया है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोटेस्ट के जो आज साकार हुआ है, उसमें हमारा सब लोगों का कुशल नेतृत्व है और हमारा भागीदारी भी है इसमें। धन्यवाद आपका। हालांकि जमीनों को देखकर शुरू में जब दी थी, पहली फेज में जब जमीनें गई थी, तो बड़ा दुख हुआ था हमें। सच बता रहे हैं, वास्तव में मन बहुत अशांत हुआ था कि हम लोगों की जमीनें जा रही हैं, अब क्या होगा। लेकिन आज जब वहां से देखा है और किसानों को देखा मैंने, सब लोग खिड़की में से देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये तुम्हारे खेत है, ये तुम्हारे खेत है। लेकिन आज वहां पे इतना विकास है, उसको देख के जो लोगों के चेहरे की जो खुशी है, उसे देखकर बहुत और मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सौगात देने के लिए और इस ऐतिहासिक क्षण का जो हमें गौरव मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भावनाओं का। और माननीय मुख्यमंत्री जी, सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ इंडिया की पहली, जिसके लिए आप स्वयं गए थे और जिसके लगने के बाद वहां आसपास हजारों और इंडस्ट्री लगेंगी, जहां कहीं भी चिप बनाने की फैक्ट्री लगती है, उसके इर्द गिर्द के 100 किलोमीटर के रेडियस में हजारों छोटी छोटी कंपनियां लगती हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस जेवर क्षेत्र के बच्चे बाहर नौकरियां ढूंढने के लिए जाते थे, आज योगी जी की वजह से वह दिन आने वाला है जब आपके रिश्तेदार आपसे कहेंगे भैया हमारे बच्चे को अपने यहाँ नौकरी दिला दो। ये संभव हुआ उस नेतृत्व की वजह से जो आपके सामने विराजमान है, और ये संभव हुआ मेरे उन किसान भाइयों के त्याग की वजह से, जिसकी वजह से आज जेवर से हवाई जहाज ने उड़ान भरी। और वह उड़ान जेवर से तो थी, लेकिन वह उड़ान थी विश्व पटल की उड़ान, वह उड़ान थी बदलते हुए उत्तर प्रदेश की उड़ान, और वह उड़ान थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को लक्ष्य को पूरा करने की उड़ान। इसी के साथ में हंसराज जी की 3 फेज में जमीन गई है और ये पहले भी आ चुके हैं सहमति के संबंध में। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने उद्गार से आप माइक दे दिए जाए, संक्षिप्त कहिएगा, 15 मिनट ही बचे हैं हमारे पास बस। महाराज को बोलना है जो मेरी बात कर रहा हूँ ईमानदारी से दिल की आत्मा की बात करता हूँ, झूठी बात कर रहा हूँ को नहीं लेता। मैं भी जो विवेक के साथ बीती है, तो मैंने अनुभव किया सबका साथ मैं अक्सर उसी को कहूँगा। हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी कहता हूँ तो बुद्धिजीवी और कर्मठ एक हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, तथा यहाँ पर जितने हमारे एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब हमारे एसडीएम से अभय कुमार जी, जो कि हमारे साथ 2018 से
2028 से जब तक चारों फेजेज में एक्वायर नहीं, जब तक हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और इनका भी बहुत बहुत इसमें योग रहा है। मान्यवर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट में पहुंचे, परसों में मालूम पड़ गई कि हम वहाँ जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे जो किसान यहाँ आए, 99% किसान ऐसे जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है, लेकिन जमीन में भी नहीं देखा इन्होंने। और आज मान्य आपके आशीर्वाद से, मान्य विधायक जी के मेहनत से आज ये किसान पहले इस 6 गाँव के जो किसान हैं, पहले 6 गाँव के फेज के किसान हैं, सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा बलिदान इन्हें जो हम लोगों ने किया है। हमने अपनी जमीन को बिल्कुल ना के बराबर दे दिया। हमने आपने मुख्यमंत्री जी आपने जो गोरखपुर वाली घटना हमको सुनाई थी, मुख्यमंत्री जी आपने हमको एक गोरखपुर वाली घटना सुनाई थी। उस घटना से हम प्रभावित होकर, उस बात को हम समझ के, हमने तुरंत पूरे किसानों के हाथ जोड़े, पैर पूजे। विधायक जी ने, हमारे एसडीएम साहब ने, जितने अधिकारियों ने आज रात दिन मेहनत करके आज इस एयरपोर्ट को बनाने में काम किया है सबसे पहले। और देखो, आप हमारे मोदी जी ने तो भारत बदल दिया, आपने उत्तर प्रदेश बदल दिया, और हमारे विधायक जी ने, जितेंद्र सिंह ने जेवर बदल दिया। आज जेवर को कोई नहीं जानता था। 2017 से पहले मैं घटना बताता हूँ आपको, 1 मिनट 2 मिनट सुनना प्लीज। मेरा गांव ज्ञानपुर है। एक 50 साल की बुढ़िया औरत विधवा जेवर नहीं हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन में। और उसको दोपहर गर्मी पड़ रही थी, सर वो गांव में घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन कर ले गए। गांव में 7,000 रुपये से छीन कर ले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बट रहा था हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में बैंक थी सर, हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगर सीकर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपया निकाले थे 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की गड्डी मिली उनको, मतलब जो होती है तोलिया, उसमें गठरिया, उन रुपये ने भर के लिया तो बैंक की गड्डी में बांध रहे, ऐसे बांध रहे और गठरिया बांध रहे। मैं बोला क्या कर रहे हो तुम, और बांध के उन्होंने लगे सिर पे अपनी पे। दिन के 12 बजे, 2019 बात बता रहा हूँ, 2 दिन के 12 बजे उन्होंने गठरिया से बदल गई। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओ, बड़ी आदमी हो। अरे कैसे छीन लेना, बाबा बना के बाबा बना के कैसे छीन ले जाओ। अब लगा लो 2016 से पहले, 17 से पहले, 2017 के बाद में सब बहुत ही अमन चैन है। और सर हम तो भगवान से दुआ करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बने, हम यही चाहते हैं। और हमारे विधायक जी पिछली बार 60,000 को भेजे, हम आज तक नहीं चाहते, इस बार 1 लाख भेजे। टिकट मांगने आए हो क्या मेरा? तो मुसलमानों का भी आपने पक्ष रख दिया, मेरे जफरू खान कहाँ करेंगे? इनकी इतनी बढ़िया दाढ़ी है। जफरू जी, आपका निकाह भी करवाएंगे हम लखनऊ से। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। जफरू नेताजी, माइक दे दिया जाए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये हंसराज जी ठीक कह रहे थे, क्या मुसलमान भी कह रहे हैं बाबा का राज है। बढ़िया कह रहे हैं। मेरी 35 खेत हो, मैं जो गाँव 6 गाँव विस्थापन हुए, मैंने बहुत अच्छी तरह। तो हमने जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बहुत ही खुशी हुई है। 35 में खेत में नाम बहुत ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत तरक्की मांगी, बहुत ज़्यादा तरक्की मांगी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत के लिए हमारे काबू में। हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा सहयोग है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बहुत आंगन बहुत ज़्यादा हुआ। आपने तब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल और बहुत कंपनी और मैंने वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम आपसे आशीर्वाद करेंगे।
वो आपका निकाह कराएंगे, दीपक कुमार साहब से कह दिया मैंने, लखनऊ से कराएंगे। ये चिंता मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है महाराज। बस 3 लोग और हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा इसे। चूंकि इतिहास में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल संरचनाएं नहीं बनाते बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास का निर्माण करते हैं। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में बना है वो एक ऐसा ही निर्णय है योगी आदित्यनाथ जी का, जो ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है। यह किसानों के विश्वास, उनके त्याग और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्मित विकास का वह मंदिर है, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग अपना विकास करेंगे, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे, और जिस मंदिर में पूजा अर्चना कर लोग इस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का रास्ता बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं महेंद्र शर्मा जी से, जो हमारे रन्हेरा गांव के बड़े किसान हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, डॉ महेंद्र शर्मा जी, उन्हें माइक दे दिया जाए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके समीप बैठे जितने भी अधिकारी गण हैं, तथा पहले हमारे जेवर में जो एसडीएम साहब रहे थे वो, और हमारे विशेष प्रतिष्ठित और समस्त क्षेत्र के दिल में निवास करने वाले ठाकुर श्री धीरेन्द्र जी, आप सबके प्रयास से आज हमारे क्षेत्र को जो एक एयरपोर्ट मिला है, वास्तव में अद्वितीय है। और अद्वितीय इसलिए भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो महान आत्मा है, और हमारे योगी जी जो बहुत महान आत्मा हैं, जिनके अंदर साक्षात उनके शब्दों से भी लगता है कि हाँ कुछ शक्ति दैवीय है इनके ऊपर। उनके चरण हमारे क्षेत्र में, हमारी जमीन पर पड़े और बार बार पड़ते रहें, जिससे कि हम कहीं भी रहें वहां उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। इसी कामना के साथ और पहली व्यवस्था जो उड़ान मुख्यमंत्री जी के दर्शन के लिए हमारे विधायक जी ने व्यवस्था की, ये अद्वितीय है, शायद कभी किसी ने की हो। किसी विधायक ने इस तरह की व्यवस्था मेरे हिसाब से तो मैंने तो सुना नहीं, तो उसके लिए बार बार आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र पर आपने कृपा दृष्टि की, हमारी जमीन गई, पैसा मिला, दुगनी तिगनी हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन हमारी जमीन में बना हुआ ये एयरपोर्ट, यहाँ से कितने ही यात्री, कितनी महान आत्माएं कहाँ को जाएंगी और किस क्षेत्र का विकास करेंगी, उसके लिए आपका ये जो विचार, आपने जो प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए हम बार बार आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज जो विमान जेवर की धरती से उड़ान भरा है, उसमें बैठे किसान केवल यात्री के तौर पर नहीं है, वे उस बदलते उत्तर प्रदेश के बदलते हुए स्वरूप के जीवंत साक्षी के रूप में आए। आप संदेश वाहकों के आज प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है,
आप संदेश वाहकों, पहले हवाई जहाज में कौन लोग बैठा करते थे? वो लोग जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर या उद्योगपति हैं। आज मेरे प्रदेश के मुखिया ने हर उस व्यक्ति को बैठने का मौका हवाई जहाज में दिया जो कभी खेतों पर मजदूरी करता था। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद मेहनत और मशक्कत करती थी खेतों पर और दोपहरी में रोटी पहुंचाया करती थी अपने पति के लिए, आज वो मेहनतकश इंसान जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, मजदूरी की और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए थे, आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये किसान संदेश वाहक हैं इस बदलते हुए प्रदेश का, और यह संदेश आज जेवर की सरजमी से और उत्तर प्रदेश के कालिदास मार्ग से पूरे देश और दुनिया को जाएगा कि अब हमारा प्रदेश बदल चुका है। यहाँ विकास में सभी लोग सहभागी होते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका पुनः सभी की तरफ से धन्यवाद। अब मैं अपने खटीक समाज के चरण सिंह जी बैठे हुए हैं और इनकी काफी जमीन गई थी पहले फेज में। महाराज, आपको याद होगा एक सोर की जमीन का निर्णय आपने इसी समुदाय के लिए लिया था, एससी समुदाय से आते हैं, और आज इन लोगों को उस जमीन का काफी फायदा हुआ है। अब इन्हें मुआवजे उसके मिलने लगे। इन्होंने आपका मिलकर एहसान भी व्यक्त किया था। चरण सिंह जी। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वे आए हुए सब साथ के किसान भाइयों और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विधायक जी, सभी के लिए मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद है। हमारे क्षेत्र में जो विकास आपकी बदौलत हुआ है, हमारे विधायक धीरेन्द्र जी ने काफी मेहनत करके किसानों को मनाकर, मजबूर करके, मना करके ये काम किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करो, हमारे संग बहुत बढ़िया, उनके साथ में बहुत बढ़िया है। हम तो यूँ कहें मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तुम मुख्यमंत्री बनो और विधायक जी भी तीसरी बार विधायक बने। धन्यवाद। अब अंत में मैं सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए, नाम काफी थे, सिर्फ अशोक शास्त्री जी जो बनवारीपुर गांव के, उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें और उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। परम सम्माननीय और यथा नाम तथा गुण माननीय मुख्यमंत्री जी, सब कहते हैं आपको योगी जी, और आपके जो आगे नाम लिखा हुआ है आदित्य, पहले राजनीति का निर्धारण अध्यापक किया करता था। जब अध्यापक से राजनीति चरमरा गई तो सूर्य देव के स्वयं, आदित्य कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य देव के स्वयं प्रकट होकर के उस राजनीति कहते हैं विकास की तरफ बढ़ना, दिव्यता की तरफ बढ़ना, उन्नति की तरफ बढ़ना। तो विकास की डोर जब सूर्य नारायण के हाथ में स्वयं है, तो ऐसे सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद धैर्य के पर्यावासी छोटे भाई विधायक जी धीरेन्द्र जी, इनका धैर्य, आज हर समुदाय का व्यक्ति, गरीब भी, अमीर भी, किसी भी जाति का, वर्ग का, और एक शब्द में ही मैं सारा सार कह दूंगा। जब एयरपोर्ट चल रहा था तो जफरू भाई छीतरखा नगरा की जमीन में था। अनवर भाई कहाँ है? अबरार भाई। तो जब वो एयरपोर्ट चला था माननीय जी, मानवर जी, तो जब इन्होंने नारा बोला था योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जो हवाई चप्पल पहन करके हम पानी लगाते थे और उन मुस्लिम भाइयों की जमीन से आज जहाज उठा था, पूछ लीजिए विधायक जी को, और हमारे भाई सब प्रसन्न थे। यही हमारे विधायक जी की पहचान है कि सभी धर्म और सब प्रसन्न थे, और आप ऐसे ही राजनीति को बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। भाई सुनी वोटों से जिताया था हमने इस बार इनको, आपके प्रयास के साथ। देखिए, बाकी लोगों से क्षमा चाह रहा हूँ मैं, आप खड़े हो जाए, रोहतास जी परिचय करा दूंगा। रोहतास जी, इन्हें महाभारत में भीम का रोल मिलने वाला था। अब ये दुबके कहीं गदा युद्ध में घायल ना हो जाए, इसलिए मिल नहीं पाया, लेकिन ये बहुत कट्टर समर्थक है आपके, तो मैंने आपका परिचय करा दिया। महाराज की मीटिंग है, इसलिए ज्यादा समय अब हमारे पास नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कमलेश देवी, पूनम देवी, कनिष्का जी, बबली देवी, मधु देवी, वो मंच पर आकर, और राधा कृष्ण हमारा ब्रज का क्षेत्र है,
वो सम्मानित करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आज हम शिकायत लेकर नहीं आए, आज हम आभार व्यक्त करने आए। कमलेश देवी जी खड़ी हो जाएं, पूनम देवी जी, कनिष्का जी, बबली देवी, मधु देवी, आइए इधर आ जाइए। अब मैं निवेदन करूंगा उन किसान भाइयों से जो एक मोमेंटो लाए बनवाकर महाराज के लिए, वो भी मंच पर आ जाएं। बलभद्र जी, मनवीर सिंह खटीक जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, कलुआ सैफी जी, हजारी बघेल जी, और सब लाइन से खड़े हो जाएंगे, एक आदमी देगा बस। पूरन सिंह कोरी जी, करनेश जी, महिपाल सिंह जाटव जी, ये सभी लोग मंच पर आ जाएं और इनका मोमेंटो किसानों वाला। इधर से आ जाइए। एक मोमेंटो मैंने बनवाया रात में ही, वो भी ले आया जाए। अब मैं निवेदन करूंगा कि श्री रामचंद्र जी की एक मूर्ति है, वो ले आई जाए। सुरेश खन्ना जी को मैं अर्पित करना चाहता हूं। एक और है रामचंद्र जी की मूर्ति, वो मैं अपने आरके सिंह साहब सीओ साहब से निवेदन करूंगा कि इंडिगो के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको उसे दे दें। चूंकि आज हम शिकायत लेके नहीं आए, मैं 3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। देखिए, जेवर वो जगह थी जहां कभी भट्टा पारसौल जैसी जगह में गोलियां चली, अधिग्रहण रुक गया था, विकास बंद हो गया था। पुरानी सरकार की नीतियों ने किसानों से जमीन को लूटा। नया भूमि अधिग्रहण कानून अस्तित्व में आया, उसके बाद एक ऐसी जगह पर विकास की बयार बहना जहां विकास रुक गया था। ये सिर्फ सरकार बदलने की कहानी और एक ऐसे नेतृत्व का आना रहा जिसकी वजह से आज हम लोग विकसित जेवर के लोग कहलाकर इस जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधि हूं और मेरी भूख रहती है कि अपने मुखिया से कुछ मांगूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जिला सबसे ज्यादा टैक्स देता है। आज जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, वहां देसी विदेशी लोग आएंगे। कल्लू खां कहां गए? ये कह रहे थे कि यहां तो परियां उतरेंगे। ये यूरोप के लोगों को परियां और परी बताते हैं। इस जगह पे आके बड़े बड़े लोग आएंगे, परियां उतरेंगे यहां। तो अगर उस जगह पे हेल्थ के लिए कोई अच्छी डिस्पेंसरी ना हो तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोई घटना हो जाती है। वहां एकमात्र जेवर में सीएचसी, जिसमें मैंने 50 लाख रुपए लगाए, जनरेटर दिलवाया, सारी चीजें कराई, लेकिन आज वो सब ध्वस्त हो चुके हैं।
तो आखिर जेवर जब इतना तरक्की का माध्यम बन चुका है और मैं अपने किसान भाइयों के हार्ट अटैक का इलाज भी अपने जिले में ना करा पाऊं, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए तो प्राइवेट अस्पताल वाला 50 लाख से कम में उसे छोड़े ना मारकर, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे लोगों के लिए वहां आबादी बढ़ेगी, हम विकास में कदम ताल कर रहे हैं, कम से कम हमारे बुजुर्ग जिंदा रह पाए, अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाए प्राइवेट अस्पतालों के चंगुल में न फंस पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम 60% हेल्थ पर अपने पर आजकल खर्च करते हैं। तो अगर मेरे किसानों का मुआवजा 60% हेल्थ पर खर्च हो जाएगा तो हम इनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ेंगे। तो आपसे करबद्ध अनुरोध है कि हमारे यहाँ एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जेवर के आसपास बनवाया जाए, वहाँ लाखों की तादाद में अब लोग बसने जा रहे हैं, बाहर के लोग भी आकर बसेंगे। आपकी कृपा से 2019 में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो गया। हीरा राशिद को अलीगढ़ मुझे पढ़ाना पड़ा। मेरी बहन बेटियां आज भी बाहर जाकर पढ़ रही हैं। 2019 की बनी हुई बिल्डिंग आप कई बार निर्देश दे चुके हैं अधिकारियों को, मैं चाहता हूं वो इसी सत्र से आरंभ हो जाए। वो डिग्री कॉलेज होगा, ये विस्थापन के लोग जितने भी बस रहे हैं इनकी बहन बेटियां उसमें पढ़ेंगी, इन्हीं के पास है। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता था। अभी प्रवीण कुमार ने पद्म श्री हासिल किया और उसने राष्ट्रीय स्तर पर मेरी जेवर विधानसभा का गौरव बढ़ाया है। वहां इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं छिपी हुई पड़ी हैं, अगर वहां एक स्टेडियम की आप घोषणा करके बनवाएंगे तो निश्चित तौर से जिस तरीके से जेवर ने विकास के तौर पर पूरी दुनिया में अपना नाम किया, मैं दावा करता हूं महाराज, हम ऐसी ऐसी प्रतिभाएं आपको देंगे जो प्रदेश के नाम को पूरे विश्व तल पर विद्यमान करेंगे। ये आपसे निवेदन था और अंत में मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने समय समय पर जेवर के किसानों को जो सम्मान दिया है, आपने समय समय पर जेवर के विषय में जो सोचा है, आप चाहते तो ये एयरपोर्ट इस प्रदेश में भी कहीं बना सकते थे। आप अगर कोशिश ना करते तो ये एयरपोर्ट चला जाता हरियाणा या राजस्थान, वहां की सरकारें लगी हुई थी। हमारी आने वाली पीढ़ियां और हम लोग कभी आपके इस उपकार को भूल नहीं पाएंगे और हम आपसे दावा करते हैं जेवर का एक एक बच्चा, आपने जो एहसान जेवर पर किया है वो हमारे ऊपर कर्ज है और वक्त आने पर हम उस कर्ज को जरूर चुकाएंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से आए किसान भाइयों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। मंचासीन सभी अतिथिगणों का भी धन्यवाद करता हूं और सुरेश खन्ना जी का विशेष तौर पर उनका स्नेह हमें हमेशा बना रहा। बताइए, वो ग्रुप फोटो बाद में होगा? हाँ, ग्रुप फोटो होगा बाद में गांव वाइज। तो अब मैं मंच उद्घोषका जी के हवाले करता हूं और सभी का धन्यवाद करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य उत्तर प्रदेश श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषका जी। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान जेवर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री धीरेन्द्र सिंह जी, एसीएस नागरिक उड्डयन और फाइनेंस श्री दीपक कुमार जी, श्री अवनीश अवस्थी जी जो इस उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर हैं, और श्री आर.के. सिंह जी जो इंडिगो के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यहां पर उपस्थित हमारे सभी
किसान भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सबसे पहले आज के कार्यक्रम के विशेष प्रणेता और जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, किसान भाइयों और बहनों, आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी का सब कुछ इस जेवर एयरपोर्ट पर अर्पित कर दिया। इसलिए हम विशेष रूप से आप लोगों को नमन करते हैं। और साथ ही साथ मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं अपने भाई श्री धीरेन्द्र सिंह जी को कि जिन्होंने अथक परिश्रम करके अपने किसान भाइयों की सहमति प्राप्त करके इस बड़े प्रोजेक्ट को साकार किया और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत वर्ष में एक विशेष रूप से इस जेवर एयरपोर्ट की चूंकि पहचान बनी है, इसलिए उनका इसमें विशेष सहयोग दिया गया। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जिस दिन से उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आई है, आपने देखा कि एक संपूर्ण परिदृश्य बदल गया, लोगों की सोच बदल गई। लोक दृष्टि सबसे बड़ा मानक होता है किसी भी सरकार की मूल्यांकन करने का, और मैं समझता हूं कि आज लोक दृष्टि क्या है। यहां पर जितने वक्ताओं ने 10-11 वक्ताओं ने अपनी बात कही, तो उससे एक ही बात निष्कर्ष निकल कर आती है कि अगर इनके हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता, हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता और मन झुक जाए इतना सम्मान देने को मन करता। आपने तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, इसीलिए आपको दिलो जान देने का मन करता। ये अपने आप में वास्तव में ये उद्गार जो मन से निकले हुए, दिल से निकले हुए, ये केवल ओठों की अभिव्यक्ति नहीं है, ये दिल की अभिव्यक्ति है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज है, जो आपको लगातार किसी न किसी रूप में बधाई भी देती है, धन्यवाद भी देती है और इन लोगों का शुभकामना और आशीर्वाद भी देती है। आज के इस अवसर पर डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आज उत्तर प्रदेश किस स्थिति में 2016 में आया था, 2017 में क्या स्थिति थी जब योगी जी ने शपथ ली थी, और आज क्या स्थिति बनी है। आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश के इस जेवर एयरपोर्ट को मिलाकर, और आप लोगों ने, आपके पूर्वजों ने जिस प्रकार से, क्योंकि जमीन के से जितना मोह होता है उसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक विशेष रूप से जयवीर सिंह जी कह रहे थे कि हम सल्फास खा लेंगे। सल्फास खाना जब आदमी कब चाहता है, जब कोई उसके सामने रास्ता नहीं रहता। तो इतना जिससे मोह हो और वो जिंदगी की सारी कुछ चीजें एक विकास के लिए समर्पित कर दे, ये भावना अपने आप में स्तुत्य भी है, और इस भावना से ही उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं जो एयरपोर्ट जो बना है, इसमें कई चीजें ऐसी हैं कि जो हमको वास्तव में एक विकास का रास्ता भी खोलती है। अभी तक उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री की दस्तक नहीं थी। इस एयरपोर्ट बनने के बाद बड़े पैमाने पर फिल्म इंडस्ट्री की दस्तक होगी। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए इतना कंजीनियल एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं दिखाई नहीं पड़ता, और जेवर एयरपोर्ट ने उसके पंख लगा दिए। क्योंकि व्यक्ति जब आता है उसके पास समय भी कम रहता है, तो वो सीधे सीधे जहाज से आएगा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेस, ये सभी कुछ, ये पूरा क्षेत्र जो डेवलप हो रहा है, इसमें वो अपना इन्वेस्ट भी करेगा। और उन्होंने उत्सुकता भी दिखाई है उस नोएडा के लिए, जिस नोएडा से जाने में लोग परहेज करते थे। यहाँ तो एक किंवदंती ये भी थी कि नोएडा चल जाओगे तो तुम्हारी सीट चली जाएगी, तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी। ये 2017 तक तो यही बात प्रिवेल करती रही, लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बने,
उन्होंने तमाम ऐसी किंवदंतियों को तोड़ा भी और एक अपना नया रास्ता बनाया, और उसी का ये परिणाम है आज कि उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। इसमें खास तौर से एक बात मैं जो कोट करना चाहता हूं कि इसमें कार्गो फैसिलिटी भी है बड़े पैमाने पर, और जिस प्रकार से मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल की फैसिलिटी भी इसमें दी जाएगी। 5 रनवे का ये एयरपोर्ट ये अपने आप में 36,000 करोड़ की लागत से तो बना है, लेकिन विशेष रूप से आप लोगों का जो खून पसीना इसमें लगा है, जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको हम बार बार अपनी स्मृतियों में ही रखेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलने वाला है, और हर तरह से ये उत्तर प्रदेश विकास को पंख लगाएगा। बड़े पैमाने पर हमारे लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट आना ही इसका सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि हमको फायदा मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में जो अभी आप कह रहे थे हमारे धीरेन्द्र जी कि सबसे ज्यादा हम उसमें टैक्स देते हैं, ये आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा योगदान एक्सपोर्ट में भी हमारा नोएडा क्षेत्र में ही हमारा एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा आधार है। नोएडा से ही सबसे बड़े पैमाने पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि इस एयरपोर्ट बनने के बाद उसमें और ज्यादा बड़े पैमाने पर इजाफा होगा और एक्सपोर्ट भी हमारा दूना और चौगुना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति सम्मान भी व्यक्त करता हूं, और उनकी इच्छा शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की सराहना भी करता हूं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने उसका शिलान्यास कराया था, आज वो 28 मार्च को उसका लोकार्पण भी हो गया, और बड़े पैमाने पर उसका देश और पूरी दुनिया में उसका स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और सकारात्मक सोच से आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इनोवेशन का प्रमुख हब बन चुका है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो या अयोध्या का जगमगाता वैभव या काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर, हमारा प्रदेश विकास के आसमान पर सूर्य सा चमक रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान लाने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहली कॉमर्शियल फ्लाइट के साथ अन्नदाता किसानों का आगमन हम सबको अत्यंत प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है। मैं इस अवसर पर आज यहां पर पहली फ्लाइट से जेवर के आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसानों का, जेवर से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं नागरिक उड्डयन श्री दीपक कुमार जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ यमुना अथॉरिटी श्री आर.के. सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और
पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था, और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा देखिए विकास का मॉडल क्या होता है, ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है, और जो मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया। धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया। यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। और मैं मानता हूं कि जेवर अब वह जेवर नहीं रहा। याद करिए ना, जुलाई 2017 में कैसी बीभत्स घटना घटित हुई थी। उससे पहले उसी क्षेत्र में मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था वो क्षेत्र। शाम होते ही आवागमन बंद,
हर बेटी असुरक्षित, नौजवान के सामने आगे का कोई भविष्य नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं। कैसे शोषण होता था, शोर की भूमि के नाम पर किसानों का किस प्रकार से उत्पीड़न होता था, यह भी हम लोग देखते थे, सुनते थे। कोई साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं, गरीब के लिए कोई भी पहल नहीं। और उन स्थितियों में दिल्ली के नजदीक जेवर भी एक कस्बा था और एक गांव था। अब आप सोचो, आप दिल्ली को फेल करने जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति आज वहां आना चाहता है, हर बड़ा व्यक्ति वहां आना चाहता है। आप परी की बात कर रहे थे, अरे वहां कुबेर आना चाहता है। आज वहां क्या नहीं आ रहा है? आज वहां पर एयरपोर्ट बन गया, भारत का पहला कार्गो और एमआरओ का केंद्र भी जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यानी यहां पे किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान कोई भी पैदा करे, कुछ भी पैदा करेगा, अन्न पैदा करेगा, फल पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा, मत्स्य पालन में कोई काम करेगा, कार्गो से दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर। लोकल मार्केट में दाम कम मिलेगा, लेकिन वही दाम दुनिया के मार्केट में कई गुना मिलेगा। जैसे आम, यहां के मार्केट में हम कितना भी बेचेंगे 50 रुपए तक पहुंचेगा, लेकिन वही आम जब दुनिया की मार्केट में पहुंचता है तो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो बिकता है वही आम। आप मुझे बताइए ना, जो आम यहां 50 रुपए में बिकेगा और वहां हम कार्गो का दाम भी ले लें तो भी 200 रुपए हम प्रति किलो का दाम जोड़ दें कार्गो का, एयर फेयर उसके साथ जोड़ लें, तो भी तो किसान को 600 रुपए का लाभ हो रहा है। अब मुझे बताओ, जिस किसान को यहां पे 10 रुपए का लाभ प्रति किलो नहीं मिल पा रहा है और उसको अगर 600 रुपए का लाभ मिल जाए तो धनी तो वही होगा ना। ऐसे ही अन्य उत्पाद में भी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगेगी, सेमीकंडक्टर की यूनिट लग रही है, डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं, फिल्म सिटी आ रही है, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपेरन पार्क और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी। पहले पढ़ने के लिए देखो ना, वो एक बेटी पढ़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गई। अब दुनिया की 5 बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग है, वे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं अपना स्वयं का कैंपस स्थापित करने के लिए। आपने निर्णय लिया, जब मुझे अच्छा लगा था, जब वहां का अन्नदाता किसान वहां के विधायक जी के साथ, श्री धीरेन्द्र सिंह जी के साथ इसी स्थान पर मेरे पास आए थे जब उन्होंने पहली रजिस्ट्री का काम संपन्न किया था। और मैंने ग्रेटर नोएडा में कहा था, मैंने कहा भी आप रजिस्ट्री करवाइए, आप चिंता मत करना पैसे की, पैसा आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है
आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है। आपकी पीढ़ियां हजारों वर्षों से वहां रह रही हैं। आपके पूर्वज हजारों और सैकड़ों वर्षों का आपका इतिहास है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में, देश की आजादी में भी लड़ाई लड़ी होगी, विपरीत परिस्थितियों को झेला, अपनी जमीन को बचा के रखा। संभावनाएं नहीं थी, वह उस समय आवश्यक था, लेकिन जब वक्त आया सही समय पे सही निर्णय करने का, तो आपने वह निर्णय किया और आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहाने जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कार्गो एमआरओ की फैसिलिटी, यानी भारत के अंदर अब तक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग की कोई सुविधा नहीं। इसके लिए सिंगापुर और दुबई जाना पड़ता था। अब वह कार्य के लिए भी इसी क्षेत्र में, इसी एयरपोर्ट पे लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग यहां आएंगे। स्वाभाविक रूप से इसके लिए यहां के नौजवानों को ट्रेंड करना, इंजीनियर के रूप में वहां बन सकें, काम कर सकें, वहां पर घर में ही उनको नौकरी मिल सके, इसकी संभावना आपके लिए बहुत ज्यादा है। ये जितना निवेश वहां आएगा, उसके लिए ट्रेन मैन पावर आज की आवश्यकता है। इसी के लिए यमुना अथॉरिटी ने वहां पे टाटा के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। काफी बड़ा सेंटर, जिसमें सभी आज की आधुनिक तकनीक को वहां पे ट्रेनिंग देने, उसके सर्टिफिकेट, उसके डिप्लोमा, उसके डिग्री के कोर्सेज को आगे बढ़ाने का एक अवसर वहां के युवाओं के लिए होगा, उनके कौशल विकास के लिए होगा, उनकी स्किलिंग के लिए होगा। और इसके कारण वहां के नौजवानों को जुड़ने और उस जुड़ने के साथ ही वहां पे जो निवेश आएगा, वहां उनके लिए नौकरी प्राप्त करने का एक आधार भी बनेगा। यहां पे डिग्री कॉलेज की बात उन्होंने की। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में हम उस डिग्री कॉलेज को प्रारंभ कर दें और वहां के बच्चों को उच्च शिक्षा का वो भी मिले। दो अन्य बातें आपने कही हैं, मेडिकल के लिए भी और एक स्पोर्ट्स के लिए भी। यद्यपि वहां एक ट्रामा सेंटर हम बना रहे हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर के साथ ही मैंने यहां पे अभी सीओ यमुना अथॉरिटी से कहा है कि वो देखें एक बार कहां पे अच्छी मेडिकल की सुविधा भी और मेडिकल एजुकेशन की सुविधा भी वहां प्राप्त हो सके। इसके बारे में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और गवर्नमेंट उसमें अपने स्तर पर भी सहयोग करेगी, यमुना अथॉरिटी भी उस प्रयास को आगे बढ़ाएं। अच्छा होगा, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। स्टेडियम बने वहां पे, इंडोर स्टेडियम भी बने और बड़ा स्टेडियम बने। वो जो संभावनाएं वहां पे हैं, जो पोटेंशियल वहां पर है, उसका लाभ वहां के बच्चों को प्राप्त हो, वहां के यूथ को प्राप्त हो, वे आगे बढ़ सकें, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। ओलंपिक में एक पैरा ओलंपियन ने जैसे देश के लिए मेडल जीत करके एक नया इतिहास रचा है। अब इतिहास जेवर को जेवर के रूप में प्रस्तुत करने की ओर हम सबका आह्वान कर रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली फ्लाइट से आपने उस जेवर को उस इतिहास के साथ जोड़ने के लिए अपनी ही जमीन से फिर मुख्यमंत्री आवास तक की इस यात्रा में आप सब भागीदार बने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। 170 किसान, जिसमें 28 केवल महिला किसान हैं, उससे
से यहां पर आए और यहां से फिर वापस जाएंगे। इस शानदार यात्रा को अपनी स्मृतियों में आप बनाए रखेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करती भी है। जितना बोलती है उतना करके रखती रहती है, उतना करती भी है, और आगे भी कभी भी आपको इस डबल इंजन सरकार से निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, गौतम बुद्ध नगर वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वासियों को इस अनुपम उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंडिगो ने इस कॉमर्शियल फ्लाइट को प्रारंभ किया और अन्नदाता किसानों के साथ यहां पर स्वयं उनके स्पेशल डायरेक्टर श्री आर.के. सिंह जी यहां पर आए हैं, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। वहां के विधायक जी को भी, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी, और साथ साथ शासन के उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने इन किसानों के सेंटिमेंट को सम्मान दिया है, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, जिन लोगों के हमने ग्रुप बनाए थे उनके ग्रुप लीडर ध्यान कर लें। सबसे पहले महिलाएं आ जाएं, आगे खड़ी हो जाए। अच्छा, वहीं कर लेंगे, ठीक है। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ एक समूह चित्र के लिए स्वयं आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय विधायक जी आपके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप सब अपने चेहरों पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान लाएंगे, ताकि ये फोटो हमेशा के लिए आपकी स्मृतियों में सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार ताली।